आई ग्रू पोटैटोज इन 100 days। घर की छत पर 100 दिनों के अंदर हमने ये आलू उगाए हैं। तो आपको कंप्लीट वीडियो में दिखाएंगे कैसे हमने इसके बीज लगाए थे नवंबर के महीने में, और फरवरी में हमने इसको हार्वेस्ट किया है। तो आप सब भी अपने घर की छतों पर आलू लगा सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ईजी है इसे ग्रो करना। अच्छा, आलू का जो है ना वो बीज नहीं होता, बल्कि आलू खुद एक बीज है। और अस्सलामुअलैकुम। आज है 13 दिसंबर 2025। तो ये हमारे पोटैटोज़ के आलू के सीड देख सकते हैं आप किस तरह जर्मिनेट हो चुके हैं सारे ही सारे। और आपको तो पता है कि ये हमने 15 नवंबर 2025 को आलू लगाया था इस प्लांट में, थर्माकोल के बॉक्स के अंदर। और ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी इनकी सीड की जर्मिनेशन हुई है। ये देखें यहाँ पे माशाल्लाह कितना अच्छा पौधा जो है वो निकल रहा है। ये देखें, और अभी मज़ीद जो हैं वो सीड जर्मिनेट हो रहे हैं। और भी ये देखें आप, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो ये देखें आप, तो इंशाल्लाह इनको मज़ीद जो है वो 2 से 3 महीने और लगेंगे नीचे आलू को तैयार होने में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है 3 जनवरी 2025। तो यहाँ पे आपको हम अपने आलूओं के पौधों की ग्रोथ दिखाते चले हैं। ये देखें, सर्दी कल धुंध ज़्यादा थी, आज धुंध कम है, लेकिन फिर भी जो है वो पौधे की ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसमें यह है कि आपने मिट्टी के अंदर जो है ना वो 3 से 4 दिन के बाद गोडी लाजमी करें, ताकि हवा की एयरिंग जो है वो मिट्टी में होती रहे। तो फंगस लगने का या जड़ों को फंगस लगने का जो है ना वो ख़तरा कम हो जाएगा। आज 10 जनवरी है और ये हमारे आलू के पौधे हैं जिनको हमने 15 नवंबर को लगाया था। तो देखें, सर्दी तो आज माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमारे पौधे की ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी हो रही है। पत्ते जो है वो इसके बिल्कुल भी नहीं मुड़े, वरना सर्दी में पौधों के पत्ते जो है वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। और जो मिट्टी है हमारी वो भी बहुत अच्छी है। इसको थोड़ी देर पहले ही मैंने भी वाटरिंग की है इसमें। और ये देखें, बस जो आपने जड़ी बूटियाँ वो तल्फ़ करते रहना है, और ज़्यादा इसकी केयर की भी ज़रूरत नहीं होती आलू के पौधे की। ये देख सकते हैं आप।
जी, तो आज हम करेंगे आलू की हार्वेस्टिंग। इनको लगाए हुए हमें तकरीबन 100 दिन हो चुके हैं। तो आपको कैसे पता चले कि आलू को अब हार्वेस्ट कर लिया जाए? तो ये देखें, जब आपके पौधे इस तरह से मुरझाना शुरू हो जाएं, सूख जाएं, तो फिर आपको पता चल जाता है कि आपकी हार्वेस्टिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, करने के काबिल हो चुकी है। ये देखें, 15 नवंबर को हमने लगाए थे इसके सीड आलू के, और आज है 21 फरवरी। तो देखिएगा, आज इंशाल्लाह हार्वेस्टिंग करते हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें कितने आलू निकले, कोई आलू शायद ना भी निकले, या कोई आलू ही ना निकले, या कितने आलू निकले। तो ये हार्वेस्टिंग आज देखेंगे, और सारी हार्वेस्टिंग आपके सामने रखते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह हमने इसके सीड लगाए थे, क्या क्या चीज़ें आप करेंगे आलू लगाने के लिए, और कितने दिन के बाद ये आपको हार्वेस्टिंग दे देगी। ये तो अभी हम मिट्टी को जब गोटी करेंगे, आलू जो हैं वो मिट्टी के अंदर रहते हैं, तो फिर हम ये देखें, निकाल के देखेंगे। देखें जी, अभी सबसे पहले जो है मुझे वो ये मिनी आलू मिला है। ठीक है, ये इंशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये देखें नज़र आना शुरू हो गए हमें आलू। ये देखें आप, तो ये भी अपने हाथ की मदद से गर्म करें ताकि हमारे आलू जो हैं बच भी जाएँ। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह। ये देखिए, ये सारा हमने ये आलू का पौधा जो ऊपर बनता है सारा, जब जो ये देखिए ये आलू थे।
जी तो दोस्तों, ये पहली दफ़ा हमने आलू लगाए थे घर की छत पर। तो ये आप देख सकते हैं, इस थर्माकोल के बॉक्स के अंदर हमने आलू लगाए थे। तो सीखने को काफ़ी कुछ मिला, क्योंकि हमने ये फ़र्स्ट टाइम लगाए थे आलू। तो इंशाल्लाह जब नेक्स्ट सीज़न आएगा तो तब हम इससे भी अच्छी बेहतर जो है वो पैदावार लेंगे, ज़्यादा पैदावार लेंगे। अभी भी कम नहीं है, बहुत अच्छी पैदावार है। लेकिन कुछ चीज़ें जो समझ आई हैं कि आपने जो है वो ओवर वाटरिंग नहीं करनी, मिट्टी को ज़्यादा गीला नहीं रखना, मिट्टी जो है वो बीच में खुशक भी होनी चाहिए। एक दो आलू मैंने ऐसे देखे थे कि जो ज़्यादा नम होने की वजह से मिट्टी आलू जो है वो हमारा काफ़ी पिचक गया था, वो ख़त्म हो गया था, अंदर ही अंदर गल गया था साइज़ उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा था उसका साइज़ आलू का। तो ये आप देख सकते हैं। तो हमने ये आलू निकाल लिए हैं, इस थर्माकोल के बॉक्स के अंदर लगाए थे। अब उसकी जितनी भी मिट्टी थी उसको हमने खिला दिया है ताकि इसको ज़रा धूप लग जाए अच्छी तरह। फिर इसके अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करके इस मिट्टी को दोबारा जो है वो रीयूज़ करेंगे और इनको जो है वो ग्रो बैग के अंदर भरेंगे। फिर उसके अंदर गर्मियों की वेजिटेबल के जो है वो पौधे लगाएंगे।